नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं सेवियर रॉड्रिग्स जी। सेवियर रॉड्रिग्स जी इज एडिटर, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ गोवा क्रॉनिकल्स. Apart from that, he's a big social and political observer. He's often seen on channels like Republic, Times Now, and CNN, News 18, and things like, and many other of the similar higher rank. Now, what has come as a big shocker to me and Savio Rodriguez is Trump has kick-started a 12-month emergency plan. Now, what is this 12? ये 12 महीने का अर्जेंट प्लान क्या स्टार्ट किया है ट्रम्प ने, जिसका भारत के ऊपर ही सबसे ज्यादा फर्क, भारत के लिए ही है वो 12 महीने का जो टाइमलाइन लेकर चल रहे हैं. और ये जो डेवलपमेंट्स अब आ रही है, ऐसा लग रहा है द गेम इज गेटिंग डर्टियर. आई वुड पुट इट दैट वे. So, without wasting much time, we'll jump straight into the topic. A very warm welcome, sir, after a long, long time. Ji. Namaskar, Gayatri. Thank you for having me on your show. It's always a pleasure. Um, it's a very interesting topic that you brought up. हमें ये कहना जरूरी है लोगों को और जो आपके व्यूअर्स को कि डीप स्टेट जो है वो क्या है. डीप स्टेट है कंपनी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ खेलता है. डीप स्टेट के अंदर जो देश के पॉलिटिकल लीडर्स है, अब हमारे देश या किसी और देश के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं. डीप स्टेट के जो लोग हैं इंटेलिजेंस के लोग होते हैं. होल आइडिया ऑफ डीप स्टेट के जो मकसद है, डीप स्टेट ने सीआईए के साथ और ट्रम्प के साथ एक फोकस कैंपेन चालू किया है जिसमें मोदी को हटाना जरूरी है. सीआईए को 12 मंथ्स दिया गया है, जिसको एक ऑपरेशन, जिसका नाम हमने दिया है उसको अभी, उसका ऑपरेशन का नाम है डाइवर्जन, डिसेप्शन एंड डिविजन. दिस इज व्हाट दे वांट टू डू टू क्रिएट a turmoil in the Indian government at this point of time. और उनका एक ही मकसद है, उन लोगों का उनका मकसद है कि मोदी को हटाना है. मोदी को हटाने के लिए पिछले कई वीक से या लगभग एक महीने से या थोड़ा एक महीने से ऊपर एक फोकस कैंपेन चल रहा है. 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, बीजेपी के अंदर के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी ना किसी तरीके से टारगेट करे या कोऑप करे कि वो मोदी जी और अमित शाह जी और जो भी करंट डिस्पेंसेशन है उसके साथ थोड़ा टक्कर हो जाए या थोड़ा अनईजी हो जाए या कंफर्टेबल ना हो जाए, कि वो उनके साथ ना रहने की सोच करे. एक एक ये दिस इज देयर स्ट्रेटजी. ये This पहला diversion, स्ट्रेटजी. deception, and deceiving, जो आपने तीन D's डिविजन. किए, division. This is focused more around Operation 37, ये जो 37 की हम बात कर रहे थे. करेक्ट. ये 37 क्या है? ऑपरेशन 37 क्या है, सर? ऑपरेशन 37 का कारण ये है कि ऑपरेशन 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के अंदर, जो वो लोग टारगेट करेंगे, कोऑप करेंगे. वो सोच रहा है कि ये हम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं. 37 लोगों को इकट्ठा करके एक फोर्स बनता है. और अगर आप ज्यादा से ज्यादा एनडीए के भी थोड़े बहुत लोगों को हटा सकते हैं तो आप ये इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर कर सकता है और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकते हैं. क्योंकि अंत में किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और अगर मोदी और अमित शाह नहीं जीत पाता है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ द डिविजन ऑफ वोट्स, then there is a likelihood of an instability in the government or a probable regime change attempt that has happened. ये जो है आपने देखा होगा कि पिछले कई हफ्ते में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ने अपना इस्तीफा दिया था. और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का इस्तीफा थोड़ा बहुत शोर मचाया. वही ऑपोजिशन लोग जो उसको टारगेट कर रहा था पहले, अभी उसको साथ दे रहा है. तो ये सब अगर आप देखोगे, आप आपको लग रहा है, आप you will understand that there's something going on. There is a method in the madness that is going on
देयर इज नो कोइंसिडेंस, यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो भी हो रहा है एक प्लान के मुताबिक हो रहा है। जब मुझे ये खबर पता चला, तो जो इंटेलिजेंस के वाले बंदे, जो बाहर के और थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर जो जिसको पता था, जब उन लोगों ने मुझे बोला कि ये 37 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मैंने उन लोगों को बोला था कि क्या आप थोड़ा पागल है क्या? कौन मोदी जी और अमित शाह जी से पंगा लेने वाले हैं? अंत में बीजेपी एक स्ट्रांग टीम है, लेकिन उनके पास इतना कॉन्फिडेंस था कि ये कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि हुआ है, लेकिन अटेम्प्ट होने की कोशिश चालू है अभी। और ऑपरेशन 37 वही है कि वो जो 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो उनको टारगेट करना है। जैसे किसी एक या दो स्ट्रॉन्ग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास कुछ 10-20 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। सो उसमें से ये स्ट्रॉन्ग जो है, जो तोड़ सकता है, वो स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लेकर आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। तो 37 उनका नंबर है, दे वेरी फिक्स्ड। वो नहीं बोल रहे कि 30 होगा या 40 होगा या 45 होगा, वो फिक्स 37 बोल रहा है कि 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और कोऑप्ट करेंगे। सीआईए का मकसद हमेशा होता है कि वो लोगों के बारे में जानते हैं, उनके सीक्रेट्स को रखते हैं, चाहे वो करप्शन का सीक्रेट्स हो, क्या चाहे वो इलिसिट रिलेशनशिप का सीक्रेट्स हो, क्या चाहे वो कुछ भी हो। उनका एक ही तरीका है कि लोगों को और पॉलिटिकल लोगों को उनको काबू में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पैसे की लालच के कारण की वजह से भी उनको खींच के लेकर आ सकता है। मैं नहीं जानता हूँ कि कौन सा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मोदी को हटाना जरूरी है सीआईए के प्लान के अंदर। 12 महीने में उनको बहुत कोशिश करेंगे कि मोदी को हटाना, और वो विद इन होगा। उन लोगों ने ये भी प्लान किया है कि आरएसएस के रैंक्स में कंफ्यूजन करेंगे। जब तक आरएसएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचते हैं कि मोदी और सरकार वीक हो जाएगा। मैं I'm also saying that they're not executed everything right now. They have planned it out. They're targeting people. Will they succeed? I don't know. What is important, हम जो महत्वपूर्ण चीज है कि हमें इकट्ठा रहना जरूरी है। वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। हमें ये जानना जरूरी है किस प्रकार से उसको हैंडल करना जरूरी है। आप देखो क्या हो रहा है पिछले वीक्स में। इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफिकेशन हो रहा है कि पॉलिटिकल कंफ्यूजन हो रहे हैं लोगों में। ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल कंफ्यूजन हो रहा है यूथ में। ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल कंफ्यूजन हो रहा है जो वोटर्स है बीजेपी का। ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहा है, पहले भी टारगेट कर रहा है और आज भी बहुत फोर्स से के साथ टारगेट करेगा। सीआईए और ट्रम्प का एक ही प्रॉब्लम है अभी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स और डीप स्टेट जो सोच था उसके मुताबिक हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहा था कि मैं मोदी को अपना दोस्त 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 बोल के उसको ये पाठ पढ़ाएगा, और मोदी बुद्धू वो बना उल्लू बनाएगा, और मोदी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। लेकिन मोदी ऐसा है नहीं। मोदी का एक ही फोकस है कि इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट होना चाहिए, भारत हमेशा आगे होना चाहिए। तो कि कुछ चीजें था वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो भारत के लिए अच्छा नहीं था, भारत के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, और इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को होल्ड में रखा था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को होल्ड करके डोनाल्ड ट्रंप और उनके इकोनॉमिक जो फंडर्स है, और जो भारत के साथ एक्सप्लॉइटेशन करना चाहता है, जो अपने पैसे के साथ या अपने टेक्नोलॉजीज के साथ भारत में आकर एक्सप्लॉइटेशन करना चाहता है। जैसे वो पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी था जो भारत आके पूरा फिर कंट्रोल किया था। वो थोड़ा बहुत घबरा गया था कि यार, हमने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को संभाल पाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और यही कारण है कि इंटेंसिफिकेशन हो गया है। और डीप स्टेट और ट्रंप ने सीआईए को बोला है कि 12 महीने के अंदर मोदी की सरकार को गिराना है। गिराने के स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया कि डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिविजन। राइट। अभी
डोनाल्ड ट्रम्प के पिछले कुछ हफ्तों की बातें सुनो आप लोग, और क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ क्लोज हो रहा है। वो पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी का एक टाई अप किया था अप्रैल 26 में, कुछ ही दिन पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले और पहलगाम टेरर अटैक से पहले उसने किया था। एक क्रिप्टो करेंसी का टाइप उसकी बेटी की कंपनी और पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी का एक कंपनी और पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्लियरेंस भी था उसका। और ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी का जो पैसा है और जो पैसा ट्रंप ने डाला है, एक जरिया है कि अफगानिस्तान का जो ड्रग मनी है, जो बहुत सारे ड्रग्स का पैसा रखा हुआ है वहां पे, उसको वापस सिस्टम में लाने के लिए और ट्रम्प को उस पे काबू करने के लिए। यही एक कारण है क्रिप्टो करेंसी का टाई अप ट्रम्प और उसके पाकिस्तान के साथ। ट्रम्प पाकिस्तान के साथ और क्लोज हो जाएगा क्योंकि अंत में ट्रम्प को इंडिया को गिराना जरूरी है, इंडिया को अपने घुटने में लाना जरूरी है। इसलिए ट्रम्प आसिम मुनी जैसे बंदे को बुला रहा है, मिल रहा है। ट्रम्प बोल रहा है कि उसने इंडिया के साथ डील किया है, जो अपने गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, कोई डील भी नहीं हुआ है। ये ट्रम्प जो बोल रहा है कि हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बोल रहा है। यही प्रॉब्लम है ट्रम्प का। ट्रम्प एक खिलाड़ी है जो अपने आप को भगवान मानते हैं और हर कोई राज्य को उसके नीचे मानता है। वो भी इंडिया को इसी प्रकार से देखता है कि इंडिया, हाँ, हम इंडियन लोगों को बोलेंगे कि आप लोग अच्छे हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन उसके मन में उनको गिराना ही उसका लक्ष्य है, उसको उनको काबू करना उसका लक्ष्य है। ट्रम्प को ये पसंद नहीं है कि इंडिया, रशिया और चाइना क्लोज हो रहा है, ब्रिक्स स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि ब्रिक्स स्ट्रांग होगा तो डी डॉलराइजेशन एक रियलिटी हो जाएगा, और डी डॉलराइजेशन रियलिटी बनने ही वाला है। क्योंकि वो जानता है कि अंत में, हेलो, या प्लीज कंटिन्यू। डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मकसद है कि वो डी डॉलराइजेशन को बचा देना। डी डॉलराइजेशन एक रियलिटी है, डी डॉलराइजेशन होने वाला है। अमेरिका की इकोनॉमी जो है बहुत खराब है अब इस वक्त, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बाकी सब राज्य में जाके अब मिडिल ईस्ट से बहुत पैसे लिया था, मिडिल ईस्ट के अपने खुद के लिए एक प्लेन लिया था और फिर बोला था कि मैं अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं यूएस प्रेसिडेंट हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक एक बहुत ही घटिया किस्म के इंसान है। मैं स्ट्रेट बोलता हूँ रंगदार, और हमेशा। हिंदी में बोलते हैं ट्रंप सर रंगदार, वसूली गाय। वसूली भी नहीं है, उस वो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट घटिया घटिया होती है। उसका उसका कोई औकात नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं। वो ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले बोल रहा था कि वो एप्स्टीन फाइल्स जो है, जेफरी एप्स्टीन का फाइल है, हम उसको खुलासा करेंगे, हम सब लोगों को बता देंगे कि सच क्या है। क्या किया उसने? डोनाल्ड ट्रंप खुद उस फाइल्स के अंदर है। वो कैसे बाहर लेकर आएंगे उस फाइल्स को? डोनाल्ड ट्रंप भारत को सिखाने वाला है कि कैसे राजनीति करना है, कैसे गवर्नेंस करना है। डोनाल्ड ट्रंप का औकात क्या है? एक यूएस का प्रेसिडेंट, और यूएस का प्रेसिडेंट का औकात क्या है? कोई औकात नहीं यूएस प्रेसिडेंट का। इसलिए यूएस नीचे जाने वाला है, और जाने वाला है इसी कारण की वजह से कि बाकी सब राज्यों को छोटा समझते हैं। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो किसी और स्टेट को छोटा समझते हैं। और यही कारण यूएस को हराना जरूरी है। यूएस हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मोदी जी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो होने का नहीं होगा, सफल नहीं होगा, कि हमने पहचाना है, हमने देखा है। और वो 37 जो भी लोग हैं, उनको मैसेज जाएगा कि भाई सीधे लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। गोली मारने का एक इट्स अ मेटाफर बेसिकली, दैट या विल मेक सर, एवरीथिंग स्ट्रेट। क्योंकि अंत में ये देश मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है, ये देश भारत के है, भारतवासियों का है। और अगर भारतवासी किसी और देश के साथ मिलकर हमें खत्म करेंगे तो हम उनको ही खत्म करना जरूरी है। मोदी आप अभी है, अमित शाह अभी है, 5 साल या 6 साल पहले, 10 साल पहले कोई और लीडर हो जाएगा। ये बीजेपी और कांग्रेस का फाइट नहीं, ये इंडिया और इंडिया राइजिंग एज भारत का लक्ष्य है। ये लोग इंडिया, भारत राइजिंग नहीं चाहते हैं।
वो मोदी को हेट इसलिए करता है कि मोदी एक लक्ष्य पे चल रहा है कि इंडिया ट्रांसफॉर्म हो जाए, इंडिया भारत की तरह राइज करे। इंडिया के साथ वो ओके है, इंडिया ओके फाइन, इंडिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब इंडिया भारत की तरह राइज हो जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का एक ही मकसद है कि ईस्टर्न फिलोसफी को खत्म करे। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो रशिया हो, ये सब ईस्टर्न साइड के लोग हैं, ईस्टर्न देश है, ईस्टर्न फिलोसफी है। और ईस्टर्न फिलोसफी के अंदर भारत का फिलोसफी सबसे मजबूत है, क्योंकि एक वैल्यू सिस्टम पे बना है, एक सनातन धर्म प्रिंसिपल्स पे बना है। ये ट्रंप और डीप स्टेट और सीआईए के लोग कभी संभाल नहीं पाएंगे और कभी समझ नहीं पाएंगे ये लोग, और तोड़ने की कोशिश करिए, और शायद वो सोचते हैं कि सफल भी हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर ही इतने सारे रैट्स है, मीर जाफर्स है वगैरह, ये हो जाएगा, ये I सोचता have है, a लेकिन नहीं question. होगा। I have a question to ask. क्या डीप स्टेट ने ट्रम्प को इसलिए चुना बिकॉज ही इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ मोदी, दैट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ऑर्डर टू यस, हैंडल इंडिया? यस। ट्रंप, आप एक ही चीज सोचो ना, ट्रंप और मोदी का रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, पर ट्रंप के बिहेवियर देखो ऑपरेशन पहलगाम टेरर अटैक के साथ और ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया था, ट्रंप का बिहेवियर को पहचानने की कोशिश करो, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। ट्रंप दिखा रहा है कि वो पाकिस्तान को और क्लोज करेंगे। लुक एट बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ना, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को उन लोगों ने टेररिस्ट कहा गया है और उसको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है। और डोनाल्ड ट्रंप, वो जो घटिया इंसान है, वो जाके सीरिया के टेररिस्ट को, जो अभी रूल कर रहे हैं सीरिया के साथ, उससे हाथ मिलाता है, उसको अच्छा आदमी बोल रहा है। अभी सीरियन क्रिश्चियंस और ड्रूज जो माइनॉरिटीज है सीरिया में, उनको हर दिन मारा जा रहा है। ट्रंप ने अपने मुंह खोला, इतना पीस पीस कर रहा है, मुझे नोबेल पीस चाहिए, अरे मुझे दे दो, भिखारी की तरह मांग रहा है, मुझे दे दो नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। कुछ किया था सीरिया में? इसलिए मैं बोल रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप एक घटिया इंसान है, उसका सोच घटिया है। वो पीस नहीं चाहता है, पीसेस चाहता है वो। और इंडिया को पीसेस करने के पहले सोचना तभी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, तभी क्योंकि हम उसका बलूचिस्तान का पीसेस एक करेंगे पीस बाद में। चाहिए उसे, पीसेस, तभी बलूचिस्तान का एक पीस चाहिए उसे, यूक्रेन का एक पीस चाहिए उसे. It's करेक्ट। about real estate in those areas and the rare earth and elements that he wants to control. डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मकसद है कि हमें कितना पैसा बना सकता हूँ अपने अपने लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, कितने, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे वो भीख मिले सऊदी अरेबिया से या यूएई से या कतार से। अमेरिकन, मैं अमेरिका के ज्यादा लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक फितरत है ये यूरोपियन और अमेरिकन लोगों में, कि साले उन लोगों के पास दिमाग नहीं है। वो सोचते हैं कि भारत के लोग सिर्फ स्नेक चार्मर्स है, उनको प्यार से बना सकते हैं। यार वो भारत गया, वो इंडिया था, अभी ये भारत है। भारत का सोच अलग होता है, भारत की सोच और भारत के लोग अलग है। आप क्या सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आके इधर बॉक करेंगे और बोलेंगे हाँ मोदी अच्छा है, इंडिया इज अ ग्रेट प्लेस, और यू नो, इन हिज फनी लैंग्वेज दैट ही स्पीक्स, इट्स नॉट गोना वर्क। ये जो ऑपरेशन, जो डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिवीजन है, वो कभी सफल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो क्या है। मैं इसलिए बोल रहा था और लोगों को इत्तला करना चाहता था, क्योंकि जो अगर मैं जानता हूं तो सिस्टम के अंदर भी जानते हैं लोग। हमें सिर्फ लोगों को इत्तला करना था कि ये देख क्या हो रहा है देश के साथ, इकट्ठे रहो, एक साथ रहो, क्योंकि इंडिया भारत की तरह राइज कर रहा है। और जब तक हम एक साथ नहीं रह पाएंगे, ये बाहर के लोग और बाहर के अंदर के लोग बाहर के साथ मिलके हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो रिलीजन के साथ हो, चाहे वो कास्ट के वजह से हो, चाहे वो लैंग्वेज के वजह से हो, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स की वजह से हो, चाहे वो किसी और चीज की वजह से हो। उनको सिर्फ एक जरिया चाहिए डिविजन करने के लिए। और अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज चल रहा है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे एक इंटरनेशनल पेपर्स वोट चोरी के बारे में इतने बड़े चीज में लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? यूएस डीप स्टेट इज वर्किंग कंप्लीटली
to create a very divisive atmosphere in India. My Hindi is poor, but that is why I wanted to explain to your viewers that at the end of the day they have only one objective. एक ही objective है, Modi must go in the next 12 months. और ये objective कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं. हम होने नहीं देंगे, हम व्यूअर्स को बताएंगे, बाकी उनकी इच्छा शक्ति. Operation 37 in full swing. They want to break away 37 MPs of the current government. बीजेपी के 37 MPs को तोड़कर सरकार गिराने की प्लानिंग है. मोदी को सबक सिखाने की प्लानिंग है. द व्हाइट रेसिस्ट सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो इन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है कि हम तो अंग्रेज हैं, हाउ डेयर दे से नो, हाउ डेयर दे टर्न अस डाउन, ये कैसे ऊपर बढ़ सकते हैं, ये कैसे आगे जा सकते हैं, सपेरों का देश है, ओ यू ब्लडी इंडियंस. वो जो मेंटालिटी है उससे ये कभी निकल नहीं पाए हैं. आई एम सॉरी टू से दैट. करेक्ट. उनके अंदर वो इनग्रेन्ड है, उनके माइंड के अंदर डीप सीटेड है. और उस मेंटालिटी के साथ जब आप किसी के साथ डील करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक प्रेजुडिस से आते हैं, एक माइंडसेट से. जब आप खुले दिमाग से आते हैं, जैसे मैं कई बार कहती हूँ, सेवियर सर, आई हैव बीन इन अफ्रीका एंड आई लव अफ्रीका, इट्स माय होम, आई वुड से. So many fake things have been spread about Africa, dark continent, ये वो फलाना ढिमकाना, land of witches, land of black magic, juju, etc etc. Yes, there is a diversity just like we have it in India. मतलब हर 5 किलोमीटर पे एक अलग ट्राइब, अलग लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें अलग मिलती हैं. बट जाकर वहां से मिलो तो यू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वेरी करेक्ट. डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ये दुनिया में जो भी आप नैरेटिव्स देखते हैं उसको छोड़ दीजिए. अनलर्न टू रीलर्न. आप उसको साइड पे एब्सोल्युटली. हटा के फिर उसको सोचना शुरू करिए कि इस नैरेटिव से किसको फायदा होने वाला है. डार्क कॉन्टिनेंट बोल के पूरा गोल्ड रिजर्व, यूरेनियम एंड कॉपर एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट दे आर टेकिंग आउट ऑफ अफ्रीका. चाइना वर्सेस यूएसए इन दैट कॉन्टिनेंट इटसेल्फ. तो वैसे ही भारत की तरफ आते हैं. भारत सपेरों का देश है, ये है वो है, तो हमारे यहाँ भेज क्यों रहे अपनी सैटेलाइट्स उड़ाने के लिए? उड़ा लो अपने नासा से, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट पैसा लगता है ना वहां पे, जो यहाँ करेक्ट. सस्ते में हो जाए. लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर हैपनिंग, सो नो, कीप अ वॉच प्रॉब्लम आउट. यह है कि गायत्री की हमें भारतवासी को ये देखना है. मैं मोदी के बारे में बात नहीं कर रहा, मोदी को सपोर्ट करने की बात भी नहीं कर रहा. वो आपका चॉइस है जो आप करना चाहते हैं. लेकिन एक चीज ध्यान में रखो कि ऑपोजिशन मोदी को क्यों नहीं चाहता है, और ये पर्टिकुलरली गांधी फैमिली मोदी को क्यों नहीं चाहते. और ये उनका जो हेट्रेड है अभी से नहीं है, पहले से है. क्योंकि मोदी एक एक चाय वाला था जिसे कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं था, और वहां से अपनी शिद्दत से, अपने हार्ड वर्क से ऊपर आके प्रधानमंत्री बना, जो लोगों ने उसको सिलेक्ट किया था और लोगों ने उसको इलेक्ट किया था. राइट. आप देखो राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, उनकी का की शिद्दत है और हार्ड वर्क है जिसके लिए हम उनको माने कि आप देश को आगे ले लो. पर गांधी के नाम की वजह से ही और वादा के नाम की वजह से ही आगे जा रहे हैं ये लोग. राइट. क्या है, क्या किया उन लोगों ने? तो ये पॉलिटिकल एरोस्टोक्रेसी जो इंडिया के अंदर था और है अभी तक, वो मोदी को कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मोदी एक आम आदमी है, पॉलिटिकल एरोस्टोक्रेसी से आया नहीं है. इससे पीछे 11 साल से आपको देखोगे कि उनका टारगेट हमेशा मोदी 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 ही है, कि मोदी ये नहीं कर सकता है, मोदी वो नहीं कर सकता है, मोदी ये कर रहा है. क्यों उनका फोकस इंडिया को बदलने का नहीं है? क्यों उनका फोकस को इंडिया को आगे ले जाने की कोशिश क्यों नहीं? मैं नहीं बोल रहा कि बीजेपी हमेशा सही कर रहा है, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन बन सकते थे तो आप देश को ही आगे बढ़ेंगे. लेकिन आप कंस्ट्रक्शन ऑपोजिशन नहीं कर रहे, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं. अगर अभी जो देश को तोड़ने का काम हो रहा है वो बहुत इंटेंसिफाइड होने वाला है. It's going to be very intensified. People will come out on the streets. There will be a lot of confusions within the BJP. They'll attempt it. Lot of confusion within the RSS. Again, they will attempt it. That is why it is important for us to tell the people to verify, to check, to understand what is going on. Do not be divided under any circumstances. Todo mat under any circumstances on religion, on caste, on language. भारत एक है, देश एक है, हम सब एक है, और भारत माता सबकी माँ है. उसको तोड़ना, लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे.
लेकिन आपको एक साथ अपने सोच और अपने दिमाग से एक होना जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, टेक केयर।